नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेशन और आप देख रहे हैं अनादि टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि उत्तराखंड के देहरादून से मिल रही है। उत्तराखंड सरकार का पोर्टल अब सिर्फ सफेद हाथी बनकर रह गया है। 33 करोड़ का वेब पोर्टल सफेद हाथी बन गया। थाईलैंड की कंपनी ने पोर्टल को तैयार किया था। आपदा की स्थिति में उपयोगी साबित हो सकता है पोर्टल। तो बता दें, उत्तराखंड सरकार का करीब 33 करोड़ 50 लाख की लागत से बना वेब पोर्टल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम 2 साल से सफेद हाथी साबित हो रहा है। आपदा की स्थिति में ये वेब पोर्टल बेहद उपयोगी साबित हो सकता है, लेकिन 2 साल पहले तैयार हो चुका ये पोर्टल अधिकारियों की लापरवाही के चलते अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। इस पोर्टल के संचालन के लिए अभी तक अधिकारियों कर्मचारियों की ट्रेनिंग ही नहीं हो पाई है। साल 2019 में आपदा प्रबंधन विभाग ने विश्व बैंक की सहायता से ये वेब पोर्टल विकसित किया था। इस वेब पोर्टल पर हर वो जानकारी मौजूद है जो आपदा प्रबंधन के समय तुरंत कार्रवाई के लिए काम आ सकती है, लेकिन इसका इस्तेमाल केवल आपदा प्रबंधन विभाग, जिला प्रशासन और लाइन विभाग से जुड़े अधिकारी कर्मचारी ही कर सकते हैं। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता सोनू सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सोनू, जिस तरह से लगातार उत्तराखंड सरकार पोर्टल की बात कर रही थी, पोर्टल काफी महंगा बनाया गया, काफी लागत से पोर्टल तैयार किया गया, करोड़ों की लागत से, बावजूद इसके अभी तक इसे शुरू नहीं किया गया। क्या कुछ वजह सामने आ रही है? बहुत गंभीर मामला है, क्योंकि सरकार की जो मंशा है वो बिल्कुल साफ है, लेकिन जब कंपनी ने इस पोर्टल को तैयार किया तो कंपनी के हैंड से इसमें ट्रेनिंग नहीं की जा सकी है। और इसमें हम ये नहीं कह सकते हैं कि उत्तराखंड शासन के अधिकारी भी इसमें बच जाएंगे। उनकी भी नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि इस पूरे के पूरे पोर्टल, वेब पोर्टल की ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी थी। जब ट्रेनिंग ही नहीं हो पाएगी तो ऐसे में किस तरह से उसका हम सदुपयोग कर सकेंगे, आपदा के दौरान हम कैसे उसका फायदा उठा सकेंगे, कैसे लोगों की जान माल को बचा सकेंगे, ये एक बहुत गंभीर मामला है। जहां तक अधिकारियों की लापरवाही का सवाल है, यदि अधिकारियों की लापरवाही इसमें आती है सामने, तो निश्चित तौर पर अधिकारियों पर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे अधिकारियों पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरा, क्योंकि वर्ल्ड बैंक के माध्यम से, उसके वर्ल्ड बैंक के सहयोग से इस पोर्टल को बनाया गया था, अच्छी खासी धनराशि इस पोर्टल के बनाने में खर्च की गई थी। और दूसरा, आप जानते ही अमृता कि उत्तराखंड जो है वो आपदा के लिहाज से, दैवीय आपदा के लिहाज से बहुत ज्यादा गंभीर है, बहुत ज्यादा संवेदनशील है। जोन 4 और जोन 5 में उत्तराखंड जो है वो उत्तराखंड आता है। तो ऐसे में ये बहुत गंभीर मामला है। दूसरा जो इसका पहलू है वो ये है, जो हमें जानकारी मिल रही है वो ये है कि इसकी जो ट्रेनिंग है वो शुरू तो की गई है, लेकिन ट्रेनिंग का शेड्यूल जो है वो कैसा होगा, कौन कौन उसमें ट्रेनिंग करें, क्योंकि बहुत सारे विभाग ऐसे हैं जिन विभागों का सीधे सीधे इससे टच होता है। तो चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे वो लोक निर्माण विभाग हो, या फिर एयर कनेक्टिविटी वाली बात हो, बहुत से ऐसे स्वास्थ्य विभाग है, पुलिस फोर्स है, पब्लिक के लोग हैं, ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिनका आपदा के दौरान बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, जो आवश्यक सेवाओं में शुमार है। तो लिहाजा इस पोर्टल के मामले को गंभीरता से लेते हुए जो शासन के उच्च अधिकारी हैं उनको इस पर एक जांच बैठानी चाहिए, और जो अधिकारी इसमें यदि दोषी हैं तो उन पर कार्रवाई होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी अमृता। सोनू, जिस तरह से जानकारी के अनुसार हम मॉनसून का मौसम जो है वो निकल चुका है, बावजूद इसके अब तक पोर्टल की शुरुआत नहीं हुई है। अगर हमने हालात देखे हों, देश भर में इस बार काफ़ी जगह बाढ़ की स्थिति पैदा हुई थी, कई जगह बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, लेकिन अगर उत्तराखंड की बात करें तो मॉनसून निकल चुका है, बावजूद इसके अधिकारी जो अब तक चैन की नींद सो रहे हैं। देखिए, यही एक अहम सवाल है। यदि हम कोविड काल का जो पीरियड है उसको हम निकाल दें, उस समय को यदि हम अलग कर दें, उस समय ठीक है कि सरकारी कामकाज नहीं हो पा रहे थे, लेकिन उसके बाद तब से लेके आज तक का यदि हम समय देखें तो इसमें साफ साफ अधिकारियों की लापरवाही साफ झलक रही है। और ऐसे में जहां पर अधिकारी लापरवाह नजर आ रहे हैं उन पर कार्रवाई होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बार बार सार्वजनिक मंचों से इस बात को बयां कर रहे हैं कि किसी भी तरीके की अधिकारियों की लापरवाही सहन नहीं की जाएगी। और अगर हम ताजे उदाहरण की बात करें अमृता, तो बीते रोज मसूरी में, जो देहरादून की पहाड़ों की रानी मसूरी है, मसूरी में जो चिंतन शिविर शुरू हुआ, उस चिंतन शिविर में मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने साफ तौर पर अधिकारियों को चेताया है, उनको खरी खोटी सुनाई है, बताया है। अधिकारी अक्सर क्या करते हैं कि जब भी कोई फाइल आती है उस पर ना नुकुर ज्यादा करते हैं, और
साफ तौर पर मुख्य सचिव ने इस बात को इंगित किया है कि ना करने की सैलरी शासन प्रशासन सरकार अधिकारियों को नहीं देती है और अधिकारियों को अपनी कार्य प्रणाली में बदलाव लाना होगा, अपनी कार्य संस्कृति में बदलाव लाना होगा। लिहाजा ऐसे में जो अधिकारी हैं वो कोशिश करें, कानून यही बनते हैं, कानून बनाने वाले यही हैं और उसमें संशोधन करने वाले भी यही हैं। अधिकारी कानून तैयार करते हैं और उसके बाद कैबिनेट को भेजा जाता है, कैबिनेट में अप्रूवल मिल जाता है और उसके बाद वो विधानसभा में विधेयक के तौर पे पारित हो जाता है। लिहाजा ऐसी स्थिति में जो अधिकारी ना करते हैं उनको ना करने की साफ साफ मुख्य सचिव ने चेताया। बावजूद उसके अब ये मामला सामने आ रहा है। ऐसे में अधिकारियों को की क्लास लेना, उनकी फटकार लगाना और खास तौर पर अधिकारियों पर एक्शन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी अमृता, जिस तरह से सोनू हमने देखा प्रशासन की बात करें, सरकार की बात करें, जनता के हित में कई योजनाएं चलाई जाती है। पोर्टल की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जनता की सुरक्षा के लिए पोर्टल बनाया गया है, लेकिन जिस तरह से जब अधिकारियों से सवाल पूछा जाता है कि कब तक ये पोर्टल शुरू होगा, तो उनका तो कहना यही है कि पोर्टल जल्द शुरू कर दी जाएगा, ट्रेनिंग भी जल्द शुरू कर दी जाएगी। लेकिन सवाल यही बनता है कि आखिर कब शुरू होगा ये पोर्टल? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसमें एक नहीं अनेकों सवाल खड़े हो रहे हैं, कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल अधिकारियों की कार्य प्रणाली पर खड़े हो रहे हैं, अधिकारियों के काम करने की गंभीरता पर सवाल खड़े हो रहे हैं और सवाल उस कंपनी पर भी खड़े हो रहे हैं जिस कंपनी ने अच्छी खासी धनराशि लेने के एवज में इस पोर्टल को तैयार किया। तो आखिर कौन सी ऐसी तकनीकी खामियां रही हैं, कौन सी ऐसी वजह रही हैं जिस कारण ये ट्रेनिंग नहीं शुरू हो पाई, और अगर हुई भी है तो बहुत ज्यादा देर में हुई है। तो ये जो कई सवाल हैं, इन सवालों के जवाब से अधिकारी बच नहीं सकते अमृता। अधिकारियों को सवालों का जवाब देना होगा और जो इसमें लापरवाही अधिकारी हैं उन पर एक्शन लिया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे में जो विभाग के अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनकी इसमें साफ साफ जिम्मेदारी है। निश्चित तौर पर शासन को, मुख्य सचिव को, मुख्यमंत्री को, विभागीय मंत्री को इसमें स्वतः संज्ञान लेकर के ऐसे अधिकारियों पर एक्शन लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल सोनू, जिस तरह से लापरवाही बरती जा रही है जन सुरक्षा के लेकर ही कहीं ना कहीं बड़ा हादसा भी कल को हो सकता है। पोर्टल तैयार किया गया है जन सुरक्षा के लिए, तो इसका हक भी जनता को मिलना चाहिए। सोनू बने रहिए आप हमारे साथ, आपसे और जानकारी हम लेते रहेंगे। तो देखिए किस तरह से जो अधिकारी इस पे बड़ी लापरवाही बरतते हुए नजर आ रहे हैं। कई बार सरकार की तरफ से फटकार भी लगा चुके हैं, बावजूद इसके जो अधिकारी हैं वो बाज नहीं आ रहे। अभी तक चैन की नींद सोने जब भी उनसे बात की जाती है तो यही कहते नजर आते हैं कि जल्द ही पोर्टल शुरू किया जाएगा।